गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइंस है तो उनका डिस्टेंस क्या होगा। एक आपको ये समझा दें कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है, जैसे मान लिया कि एक इक्वेशन हमने यहां लिखा 3x + 4y + 9 = 0। एक इक्वेशन हमने यहां लिखा 3x + 4y - 5 = 0। ये दो लाइन पैरेलल होंगी। अगर दो लाइन पैरेलल होंगी तो इनका ये और ये इक्वल होगा, इतना याद रखिएगा। यानी x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दूसरे लाइन में x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट इक्वल ही होगा, केवल कांस्टेंट एंड डिफरेंट रहता है। तो आप इक्वेशन को देख करके बता सकते हैं कि वो पैरेलल है कि नहीं है। ये तो साफ साफ दिख रहा है, तो पैरेलल है। x और y का कोएफिशिएंट दोनों में इक्वल है, तो दोनों लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है तो पैरेलल लाइन में केवल कांस्टेंट टर्म जो होता है ये फर्क रहता है। तो इस बेस पर हम एक फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। उसी फॉर्मूला का यूज करके जल्दी से बना लेंगे। तो फॉर्मूला है क्या, उसको समझा दें। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो दो पैरेलल लाइंस है वो है, एक है ax + by और प्लस c1 = 0। हमने कहा ना कि, और दूसरा वाला जो होगा वो क्या होगा, ax + by + c2 = 0। आप ध्यान दीजिए कि दो अगर लाइन पैरेलल है तो ये तो सेम ही रहेगा दोनों में, ax + by कांस्टेंट अलग अलग है तो c1 c2 से डिनोट कर दिया। अब दो पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट आप ये समझिए। जैसे मान लीजिए कि एक पैरेलल लाइन ये है, एक पैरेलल लाइन ये है। ठीक है, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस तो हर जगह बराबर होता है ना। और ये इस इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन जो है, ये इस लाइन का इक्वेशन, तो ये एक लाइन ये हो गई। जैसे मान लिया कि लाइन L1 है और ये दूसरी लाइन जो है वह L2 है। ये चलिए ये L1 है और ये L2 है। तो अगर हम किसी भी तरीके से इस L1 लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कोई एक पॉइंट अगर हम खोज लें और उस मान लीजिए हमने इस पॉइंट का क्वाड्रेंट पता लगा लिया और वहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, तो ये लाइन L2 है जिसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ये है। इस लाइन से हम एक, जैसे ये हमारे पास लाइन है फर्स्ट, ठीक है, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। L1 का इक्वेशन ये है, L2 का इक्वेशन ये है। तो L1 से अगर हम कोई एक पॉइंट पता लगा ले और दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ले, क्योंकि फार्मूला हमारे पास है डिस्टेंस निकालने का, तो ये वही डिस्टेंस होगा। तो कोई भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी पॉइंट कहीं से भी आप निकालिए और उससे दूसरी वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, जो डिस्टेंस आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही पैरेलल लाइन का डिस्टेंस माना जाएगा, वही डिस्टेंस होगा। तो अब जैसे हमें यहां पर हमारे पास दो लाइन है, जैसे एक लाइन 1 फर्स्ट है, ये लाइन सेकंड है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन है तो हम क्या करेंगे, पहले वाले लाइन से कोई एक पॉइंट निकाल लेते हैं, या तो आप दूसरे लाइन से पॉइंट निकाल लीजिए, कोई एक पॉइंट का पता कर लीजिए। तो पॉइंट का पता करने का सबसे अच्छा तरीका है कि x और y की वैल्यू कुछ ना कुछ रखेंगे। x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, तो x और y पता चल जाएगा उस लाइन पर है। तो ऐसा करते हैं, हम यहां से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम एक पॉइंट का पता लगाएंगे। पॉइंट देखिए कैसे पता लगेगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है तो स्ट्रेट लाइन, तो ये हो गया ax + by + c1 = 0। तो ऐसा करते हैं, हमें इसको हम ऐसे इस टर्म में लिख लेते हैं by, और इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ax आएगा और a हो गया -c1। अब एक काम हमें ये करना है, हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देते हैं, 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, एक टर्म खत्म ही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आसान रहता है, आप कुछ भी रख सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर रख दिया कि पुटिंग x = 0। जब हम यहाँ पर x = 0 रखेंगे, 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में जो है हमने ये इक्वेशन है, इसको हमने थर्ड कह दिया, तो अब यहाँ पर हम इसको कह देते हैं कि थर्ड में हमने रख दिया। तो इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए by हो गया और ये वाला पूरा टर्म तो ये तो हो गया 0, by x 0 रखोगे पूरा 0 हो गया, और यहाँ
C1 आएगा, ऐसा करते हैं y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, y की वैल्यू जो निकालेंगे तो -C1 अपॉन b आएगा, तो ये y हो गया। तो इस तरीके से हमें वो पॉइंट पता चल गया भाई, जो पॉइंट है अगर उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है तो y कोऑर्डिनेट -C1 और अपॉन b होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि 0, -C1 अपॉन b ये जो है इस लाइन पर है, यानी इस लाइन पर है। अब इस लाइन का हमें मान लिया कि इसका हमें पॉइंट पता चल गया 0, -C1 और b। तो इस तरह से अब इससे इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो अब हम यहां लिख सकते हैं कि पॉइंट, एक मिनट देखिए नीचे अगर दिख जाए तो लिखे, नहीं तो फिर नहीं, नीचे नहीं दिखेगा आपको। स्टूडेंट्स अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, पॉइंट हम ऐसे लिखेंगे x बराबर 0, तो ये x 0 है तो ये 0, -C1 अपॉन b लाइज ऑन लाइन फर्स्ट पर है, लाइन फर्स्ट, यानी जो पहली लाइन है उसी पर ये पॉइंट है, और फर्स्ट और थर्ड एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब हमें पॉइंट पता चल गया इस लाइन पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन सेकंड जो है, सेकंड क्या है, ax प्लस by प्लस C2 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम पॉइंट जो है, फ्रॉम पॉइंट हमारे पास है वो क्या है 0, C1 और B। इस पॉइंट से हमने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है मॉड ax1, a है a की जगह पर तो a रहेगा, और x1 की जगह पर हम रखेंगे 0, तो a इंटू 0, फिर प्लस, फिर b, ये b हो गया, और y इसको रख देंगे -C1 अपॉन b, और प्लस ये हो गया C2। फॉर्मूला है इसका, फॉर्मूला अब आप इसके पहले बताया हुआ था, वहां पर आप देखिए, और उसके बाद अंडर रूट a² प्लस b²। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो मिल गया 0, b से b यहां खत्म हो जाएगा, यानी C2 माइनस C1 और अपॉन अंडर रूट a² प्लस b²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C1 माइनस C2 और अपॉन अंडर रूट a² प्लस b², इस तरह से लिख सकते हैं। एक मिनट देखिए, दिख रहा है स्टूडेंट्स? अब देखिए हमें क्लियर हो गया, ये जो यहां d निकला डिस्टेंस, यानी हमने क्या किया, चलिए मान लिया कि ये पैरेलल, ये इसका इक्वेशन ये है और ये इसका इक्वेशन है, तो यहां से एक पॉइंट खोजा और यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो इससे हमें पता चल गया यही तो इसकी डिस्टेंस सब जगह इक्वल होगा। तो यानी जो डी निकला, ये दो तरह से इसको लिख सकते हैं आप, मॉड लगा हुआ है, चाहे इसको आप पहले रखिए इसको या इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है, तो यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस अगर कहेगा तो इसका फॉर्मूला आप यही याद कर लो, इसी को रख दीजिएगा। तो एक मिनट इसको साफ करें तो फिर फॉर्मूला लिखते हैं। स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास यहाँ फॉर्मूला निकल गया, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस जो होगा वो होगा डी मॉड, इसी को लिख लेते हैं वाला C1 माइनस C2 और अपॉन अंडर रूट a² और प्लस b²। अब इसी पर हम लोग अपना एक्सरसाइज
का जो सवाल दिया हुआ है इसी पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप इसको ध्यान रखिएगा, इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा आराम से। तो आप एक एक प्रॉब्लम करा देते हैं इस पर। इसको ये फॉर्मूला आप देख लीजिए, C1 मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पहला प्रॉब्लम पहला है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। यानी दो लाइंस यहाँ दिया गया है, ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशंस ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल जो लाइंस है इनका इक्वेशन दिया गया है, और वह क्या है, एक है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0, और दूसरे का क्या है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। हमने बताया ना कि पैरेलल लाइन को देख करके आप पहचान सकते हो। देखो x कोएफिशिएंट y कोएफिशिएंट यहाँ पर सब सेम है, केवल कांस्टेंट टर्म जो है वह अलग अलग है। तो पैरेलल लाइन का डिस्टेंस निकालेंगे। तो अभी हमने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था, क्या था, C1 माइनस C2 मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला का यूज करना है हमें। तो ऐसा करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। देखिए x का कोएफिशिएंट 15, x का कोएफिशिएंट 15, इसको हम कह देंगे a, तो a हो गया 15। यहाँ पर देख लेंगे b y कोएफिशिएंट को कहते हैं, 8 8 है, अगर आप इक्वल है, ये हो गया 8। अब C1 निकाल लेते हैं। C1 यहाँ पर कितना है 34, तो नेगेटिव 34 है। और C2 निकाल लेते हैं, C2 कितना है, C2 की वैल्यू है यहाँ 31 है। इसको C1 और C2 वही अलग रहता है, बस कांस्टेंट टर्म जो रहता है वही अलग रहता है। तो डिस्टेंस यानी D डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइए रखते हैं, C1 की जगह पर क्या रखेंगे, C1 की जगह माइनस 34, उसके बाद देखिए यहाँ माइनस है, ये 31, मॉड लग गया। तो मॉड है, तो किसी को भी इधर C1 C2, अब चाहे C2 C1 रखिए, चाहे C1 C2, चाहे जो भी रखिए। तो अंडर रूट ए की जगह पर क्या रखना है हमें, ए की वैल्यू क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर और फिर प्लस बी 8 है, तो 8 का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो माइनस 65, और आगे इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 225 प्लस 64, तो ये हो गया, ये तो 65 हो गया, मॉड हटाएंगे 65 आएगा, और इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो ये मिल गया 289 और स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 65 अपॉन ये हो जाएगा 17, तो 65 अपॉन 17 यही है डिस्टेंस। एक मिनट, स्टूडेंट से पता चल गया डिस्टेंस कितना आया 65 अपॉन 17 यूनिट्स। तो आप यहां लिख दीजिए डिस्टेंस बिटवीन गिवन पैरेलल लाइन is equal to 65 अपॉन 17 यूनिट्स। हो गया, ये बन गया, इसको आप कॉपी कर लीजिए, उसके बाद का सेकंड पार्ट बता दें। स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं, यहां पर दिया हुआ है, कह रहा है कि हमें इसका
दो पैरेलल लाइन है और इसका डिस्टेंस बताना है। तो ये है, अब इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस। इक्वेशंस क्या है, एक तो है, देखिए इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0, एक ये है दूसरा। एंड दूसरी जो लाइन का है वो है LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। देखिए हमने बताया ना पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है, x का कोएफिशिएंट L, y कोएफिशिएंट L सब इक्वल है। तो अब हम यहाँ पर मान लेंगे a, मतलब a कितना है, x का कोएफिशिएंट, दोनों के x कोएफिशिएंट एक है L, और उसके बाद y कोएफिशिएंट, यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या है, L है। तो इसको b कहते हैं, a भी L है। और इसको तो हम पहली वाली लाइन का जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको बोलते हैं C1, इसको कहेंगे P, एंड इसको कहेंगे, इसका नाम है C2, तो C2 कहते हैं सेकंड लाइन में। और ये क्या है, माइनस नेगेटिव आवर है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब ये इसका डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस क्या होता है, जैसे d, तो हमारे पास फॉर्मूला है मॉड C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। C1 कितना है, C1 देखें यहाँ पर, C1 है P, मॉड है P, मॉड ऑफ P माइनस, अब C2 की जगह पर रखेंगे, C2 क्या है, नेगेटिव R, और यहाँ माइनस पहले से है तो प्लस R हो गया, बंद किया इसको। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, a की वैल्यू भी L और b की वैल्यू भी L, यानी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये देखिए, ये मॉड P प्लस R, और इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा L स्क्वायर है तो 2L स्क्वायर मॉड P प्लस R, और इसके बाद सीधा L फ्री हो जाएगा, L रूट 2। तो डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस जो है वो आ गया यहाँ पर P प्लस R और L रूट 2 यूनिट्स। बस ये हो गया। तो इसको हमने करा दिया क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों, और इसका फॉर्मूला भी प्रूव करके बता दिया है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब नेक्स्ट कराएंगे क्वेश्चन नंबर 7। थैंक यू।